आज हम लेकर आए हैं प्लानिंग का वीडियो 3 12th क्लास बिजनेस स्टडीज़ में। दो वीडियोस में हमने इनके लिमिटेशंस, फीचर्स और प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करी। आज हम करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ प्लान्स कि कितने प्रकार की प्लान्स जो है वो बनाई जाती हैं, उनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इनको उद्देश्य बोलते हैं हम। Objectives are those end points for the attainment of which all the activities are taken। ये जो जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो किसके लिए की जाती हैं? उन ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए ये जो एंड पॉइंट्स होते हैं ये ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने जब प्रोसेस ऑफ प्लानिंग किया तो सबसे पहले हमने देखा कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स ही वही एंड पॉइंट्स हैं जहाँ तक हमें पहुँचना है। और उन सब के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो ऑब्जेक्टिव्स के लिए की जाती है। तो मीनिंग क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव्स वो अंतिम पॉइंट्स हैं जिनके प्राप्त करने के लिए हम मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। और ऑब्जेक्टिव्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। टू क्रॉस द 20,000 करोड़ मार्क इन टर्नओवर ऑफ सोप्स, मतलब हमने साबुन बनाने की हमारी कंपनी है, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम इस साल जो है 20,000 करोड़ से ज़्यादा की हम सेल करेंगे, मतलब तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब इन ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए बाकी की सारी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। दूसरा एग्जांपल हो सकता है इसका, टू रिड्यूस क्वालिटी रिजेक्ट्स टू 3%, की हमारी जो क्वालिटी जो रिजेक्ट होती है, जो हमारा माल वापसी आता है क्वालिटी कंट्रोल से, वो कम होकर 3% भी हो जाए। और भी इस तरह के कई ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं हमारे। अब ऑब्जेक्टिव्स की फीचर्स क्या हैं, क्या विशेषताएं होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव्स की? सबसे पहली बात है कि ये मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल मतलब जिनको मापा जा सके, मतलब। और टाइम लिमिट होनी चाहिए। ये कि हमने 20,000 करोड़ जैसे एग्जांपल लें, उसकी हमने टर्नओवर बढ़ाने का हमने निश्चय कर लिया, ऑब्जेक्टिव बना दिया, लेकिन उसकी कोई टाइम लिमिट सेट नहीं करी। तो टाइम लिमिट भी सेट होनी चाहिए कि विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और 6 मंथ और 2 ईयर्स, तो टाइम लिमिट होना चाहिए। तीसरी बात ये होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। जो हमारी कंडीशंस हैं, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, हमारे यहाँ लेबर है, हमारे यहाँ जो रॉ मटेरियल है उसकी अवेलेबिलिटी है, उसको देखते हुए ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना चाहिए। मतलब वो अचीवेबल होने चाहिए, प्राप्त करने योग्य होनी चाहिए। ये नहीं कि वो आप प्राप्त करने योग्य ही ना हो। और क्लियर होने चाहिए, ये आसानी से सबको समझ आ सके, ये क्लियर होने चाहिए। दूसरे नंबर पर है हमारे पास स्ट्रेटजीज। अब स्ट्रेटजीज क्या होते हैं, इसको हिंदी में हम रणनीति बोलते हैं। तो स्ट्रेटजीज रेफर्स टू दोज प्लान्स विच आर प्रिपेयर्ड इन व्यू ऑफ द कंपटीटर्स। बिजनेस के जो हमारे कंपटीटर्स हैं उनको देखते हुए उन्होंने क्या पॉलिसी अडॉप्ट की है, वो क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को देखते हुए अपनी एक्टिविटीज़ का निर्धारण करना वो स्ट्रेटजी कहलाता है। Prepared in view of the competitors and whose objective is to make possible the optimum utilization of resources। जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम होता है मैक्सिमम, पूरा उनका यूटिलाइजेशन किया जाए, मतलब। तो दूसरों को देखते हुए, दूसरे जो हमारे राइवल्स हैं, जो हमारे कंपटीटर्स हैं, उनको देखते हुए हमने अपनी स्ट्रेटजी तैयार करनी है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दिया इन्होंने, इफ़ ए राइवल ऑर्गेनाइजेशन वाला जो हमारी तरह का ही प्रोडक्ट तैयार करती है, हमारी तरह की प्रोडक्ट सेल करती है, इन ए एफर्ट टू इंक्रीज द सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट, जो हमारी राइवल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अपने जो सेल बढ़ाने के जो प्रयास में, जो उन्होंने एफर्ट्स में जो शामिल किया, वो क्या करना चाहते हैं, इज गोइंग टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम करने जा रहे हैं। या और इज थिंकिंग अबाउट न्यू एडवर्टीजमेंट मेथड, अपने नए एडवर्टाइजमेंट मेथड के बारे में मतलब चेंज करना जा रहे हैं, वो सोचने जा रहे हैं। और गोइंग टू इंट्रोड्यूस द गिफ्ट स्कीम, या कोई गिफ्ट स्कीम शुरू करना चाहते हैं, 1+1 फ्री करना चाहते हैं, जो भी है। टू अट्रैक्ट कस्टमर, किस लिए करना चाहते हैं सारे, ताकि कस्टमर उनकी ओर आकर्षित हों। तो अब हमने भी इनको देखते हुए अपनी स्ट्रेटजी भी उसी तरह ही तैयार करनी है। वी शैल हैव टू प्लान आवर स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली इन द लाइट ऑफ ऑल दिस थिंग। इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमें अपने यहाँ भी स्ट्रेटजी तैयार करनी होती है, मतलब एक तरह का प्लानिंग तैयार करनी होती है। इसको मतलब रणनीति होगी एक तरह की, मतलब। तीसरे नंबर पर है पॉलिसीज, नीतियाँ बोलते हैं जिसको हिंदी में हम। पॉलिसीज़ क्या होते हैं? पॉलिसीज़ आर दोज जनरल स्टेटमेंट्स विच आर डिसाइडेड फॉर द
गाइडेंस ऑफ एम्प्लॉइज वाइल टेकिंग डिसीजंस, जो कर्मचारी है उन्होंने अगर कोई निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है, तो उनके लिए ये गाइडलाइंस का काम करती हैं, उनको बताती हैं कि इस स्थिति में इस तरह से डिसीजन लिया जाए। वाइल टेकिंग डिसीजन, ऑब्जेक्टिव डिसाइड्स व्हाट इज टू बी अचीव्ड, ऑब्जेक्टिव ये डिसाइड करते हैं कि क्या प्राप्त करना है। एंड पॉलिसीज टेल्स अस हाउ इट कैन बी अचीव्ड, और पॉलिसी ये बताती है कि इन ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से प्राप्त किया जाना है। तो पॉलिसी जनरल स्टेटमेंट होती हैं, गाइडलाइंस होती हैं हमारे को, जो हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्होंने कोई डिसीजन लेना है तो ये पॉलिसीज़ उनको गाइड करती हैं। और ये पॉलिसीज़ कैसी कैसी हो सकती हैं? पर्सनल पॉलिसीज़ होती हैं जो वुमेन की रिक्रूटमेंट से, उनकी मतलब सिलेक्शन से, ट्रेनिंग से, प्रमोशन से रिलेटेड होती हैं। तो ये डिसाइड किया जा सकता है कि इट कैन बी डिसाइडेड दैट द बेसिस ऑफ प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉइज विल बी देयर एज, कि जो एम्प्लॉइज़ की जो प्रमोशन की जाएगी, जो उनकी पदोन्नति की जाएगी, वो उनकी एज के क्राइटेरिया से की जाएगी। जो एज में बड़ा होगा उसको प्रमोशन दे दी जाएगी। अब ये पॉलिसी डिसाइड हो गई, अब मैनेजर्स को बार बार अपर अथॉरिटी से पूछने की ज़रूरत नहीं है बार बार कि किसको प्रमोट किया जाए, किसको नहीं किया जाए, क्योंकि कंपनी ने अपनी पॉलिसी बना दी है कि एज का क्राइटेरिया देखना है, उसको आपने प्रमोट कर देना है। दूसरी पॉलिसी हो सकती है सेल पॉलिसी में वो ये डिसाइड कर सकती है कंपनी कि सेल ऑफ प्रोडक्ट विल बी डन ओनली ऑन कैश बेसिस, कि हम सेल जो है वो गुडविल जो बेचेंगे अपनी ओनली फॉर कैश बेचेंगे, कोई उधार की पॉलिसी नहीं है। अगर कोई हमारे पास उधार गुड्स लेने आ गया तो पॉलिसी बनी हुई है, तो हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, उनको सीधा ही मना कर देंगे कि हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हम केवल नगद माल बेचते हैं। प्राइस डिटर्मिंग पॉलिसी हो सकती है कि प्राइस किस तरह से डिटर्मिन किया जाएगा। इन दिस पॉलिसी इट इज़ डिसाइडेड हाउ टू डिटर्मिन द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस किस प्रकार से डिसाइड किया जाएगा। मान लो हमने ये पॉलिसी बना रखी है कि हमारी जो कॉस्ट है उसमें 10% हमने प्रॉफिट जोड़ना है, तो हमारी पॉलिसी बन गई। अब जब भी आपका कोई आपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना है, मान लो उसकी कॉस्ट 100 रुपीज़ पड़ी, तो हम सीधा सीधा उसका 1 टन जो है प्राइस उसका डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये हमारी पॉलिसीज़ होती हैं। उसके बाद अब प्रोसीजर्स होता है कार्यविधियाँ। प्रोसीजर्स क्या होती है? अब ये प्रोसीजर्स आर दोज प्लान विच डिटरमिन द सीक्वेंस ऑफ एनी वर्क परफॉर्मेंस, कि कोई काम जो किया जाएगा उसका सीक्वेंस क्या होगा, उसका स्टेप्स क्या होंगे, ये डिसाइड कर दिए जाते हैं एडवांस में। जैसे एग्जांपल दिया, द रिकवरी ऑफ मनी फ्रॉम डेटर्स, आप माल उधार बेचा आपने और डेटर से रिकवरी के लिए आपने प्रोसीजर अडोप्ट किया हुआ है। राइटिंग लेटर, सबसे पहले हम उसको चिट्ठी लिखेंगे कि आपने हमारे इतने पैसे देने हैं और आप इतने दिनों में हमें पैसे दे दीजिए। तो उसके बाद उनको टेलीफोन करके उनको रिमाइंड कराया जाएगा। तब भी पैसे नहीं आए, फिर उनसे पर्सनल मीटिंग की जाएगी, उनके पास जाकर मिला जाएगा। फिर भी अगर बात नहीं बनती तो टेकिंग लीगल एक्शन। अब ये प्रोसीजर तैयार हो गया तो किसी से हमें लिखित में हो गया, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती कि आपके डेटर पैसे नहीं दे रहे तो आप सीधा लीगल एक्शन नहीं ले सकते। आपको क्या करना है, इसी प्रोसीजर से होकर निकलना पड़ेगा। तो ये कार्यविधि हो गई काम को करने का। प्रोसीजर क्या है, विधि क्या है कि आपने डेटर से कैसे रिकवरी करनी है। तो पत्र लिखेंगे, टेलीफोन करेंगे, मीटिंग करेंगे और लास्ट में जो है उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लान है मेथड होता है विधि। अब किसी भी काम करने को कई तरीक़ों से किया जा सकता है, कई तरीक़ों विधियों से कर सकते हैं हम। तो किसी एक को चूज़ कर लेते हैं तो वो प्लान बन जाता है फिर। तो क्या कहते हैं, इट रेफर्स टू दैट प्लान विच डिटरमिन, जो निश्चित करती है, हाउ डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोसीजर, जो पीछे हमने प्रोसीजर पढ़ा हमने, उसकी जो विभिन्न एक्टिविटीज़ हैं किस तरह से पूरी की जाएंगी। देयर में भी मैनी मेथड्स टू डू एन एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी करने के कई मेथड हो सकते हैं। इन पीछे हमने प्रोसीजर पढ़े कि उनकी जो स्टेप्स हैं उनको किस तरीके से पूरा किया जाएगा। इन दिस प्लान वन मेथड इज चोसन, क्योंकि किसी भी काम को करने के कई तरीके हो सकते हैं, कई विधियाँ हो सकती हैं। तो इस प्लान में जो है एक मेथड अडोप्ट कर लिया जाता है, चुन लिया जाता है। नेक्स्ट है रूल्स, नियम। रूल्स तो हम जानते हैं क्या होते हैं। इट रेफर्स टू दैट प्लान दैट टेल्स अस, जो हमें ये बताता है कि क्या किया जाना है और क्या नहीं किया जाना। व्हाट इज़ टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन इन ए पार्टिकुलर सिचुएशन। किसी एक सिचुएशन में कोई काम किया जाना है या कोई काम नहीं किया जाना। वट एवर इज सेड इन द रूल हैज़ टू बी फॉलोड, जो भी रूल में कहा जाता है उसमें
इफ बट कुछ नहीं होता, उसको हमने फॉलो करना पड़ता है विदाउट एनी थिंकिंग, बिना कुछ सोचे विचारे। फॉर एग्जांपल द रूल नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री इज एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी, कि स्मोकिंग नहीं करनी है आपने फैक्ट्री प्रमाइसिस में, तो ये सब पर अप्लाई होता है और इट मस्ट बी ऑब्जर्व, और इसका मस्ट जो है पालन किया जाता है। प्रोविज़न फॉर पनिशमेंट इन केस ऑफ नॉन ऑब्जर्वेशन ऑफ द रूल कैन आल्सो बी मेड, और रूल्स के फॉलो ना करने पर जो है फाइन का भी प्रावधान किया जाता है। जैसे आप ट्रैफिक में देखते हो कि आप ट्रैफिक लाइट क्रॉस करते हो, रेड लाइट क्रॉस करते हो, तो उसमें फ़ाइन वगैरह का जुर्माना हो, तो वो रूल्स ही हैं एक तरह के। उसके बाद है प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स क्या होते हैं? इट रेफर्स टू ए प्लान दैट कवर्स ए रिलेटिवली लार्ज ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ एंड स्पेसिफाइज मेन सब्जेक्ट्स, देयर ऑर्डर किस तरीके से किया जाएगा, एंड टाइमिंग एंड द डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल ऑफ ईच स्टेप। तो वो प्रोग्राम होता है। तो कि हमारा प्लानिंग वाला चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। इसको अच्छे से वॉच करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।